Hello friends, welcome to my channel. Today we are starting with class 7th geography chapter 6 human environment interactions the tropical and subtropical region. So basically what is tropical? So if this is our earth and this is our equator line 0 degree. तो ट्रॉपिकल हमारा क्या होता है? एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जहां से पास होता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली जो हमारा टेम्परेट रीजन होता है वो भी पास होता है विच इज आर्कटिक आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो पास करता है। तो ये पूरा जो रीजन होता है हमारा, जैसे अगर पूरा हम रीजन देखें ये पूरा, तो ये हमारा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। तो वो होता है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 1/2 डिग्री साउथ तक, मीन से पूरा। बीच में इक्वेटर भी आ गया 23 डिग्री 20 सॉरी 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इसमें सब आ गया हमारा। तो रेणुका was excited. Shrikant uncle was home after gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to books on nature. Pictures of distant lands and people who lived there always fascinated her. तो रेणुका बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसके अंकल श्रीकांत अंकल वो घर आए थे आफ्टर 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने बाद वो घर आए थे। तो वो बहुत खुश थी। वो क्या काम करते थे? वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वो होता है जो एनिमल्स की फोटोज लेते हैं बेसिकली। रेणुका's इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगैन एट एन अर्ली एज। तो इस वजह से जैसे उसके अंकल फोटोग्राफ्स खींचते थे तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीजों में। When her uncle introduced her to books on nature, जब उसके अंकल ने उसको ये बुक्स दिखाई, नेचर पे बुक्स दिखाई कि अलग अलग एनिमल्स दिखाए, ट्रीज दिखाए, तो पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। तो अलग अलग लोगों को देख के वो हमेशा फैसिनेट होती थी, और बिल्कुल जंगल देख के, सुंदर सुंदर एनिमल्स देख के, अलग अलग एनिमल्स देख के उसको अच्छा लगता था। Now in these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world, some from desert, dry desert, some from frozen land, and some from the hot, wet rainforest. तो वो रेणुका से कहते हैं कि तुम इस पिक्चर में सबको देख सकती हो, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देख सकती हो कि जो एकदम डेजर्ट रेगिस्तान में रहते हैं, या फिर जो एकदम ठंडी जगह पे फ्रोजन एकदम बर्फ वाली जगह पे रहते हैं, या फिर जो हॉट वेट रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। हॉट और वेट, अब इन्होंने क्या कहा है? हॉट वेट मतलब गर्म भी है और बारिश भी हो रही है। तो कौन सा रीजन हो गया हमारा? वो इक्वेटर वाला रीजन। तो इक्वेटर पे क्योंकि सन एकदम वहीं पे शाइन करता है इक्विनॉक्सिस पे, तो एकदम सन भी एकदम डायरेक्ट पड़ेगा तो गर्मी बहुत होगी, और सन डायरेक्ट पड़ेगा तो इवापोरेशन होगा, मीन्स पानी पानी जैसे इवापोरेशन इवापोरेशन प्रोसेस आपने साइंस में पढ़ा होगा। जब पानी उबलता है तो वो ऊपर जाता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में, तो उस चीज को हम कहते हैं इवापोरेशन। तो इवापोरेशन ज्यादा होगा तो बारिश होगी। तो इस वजह से ये हमारा होता है इक्वेटर का रीजन। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी ऑब्जर्व्ड रेणुका। रेणुका ने कहा ये सब मुझसे बहुत अलग अलग दिख रहे हैं। They may look different, but they share the same basic needs of life, food, clothing and shelter. Explain श्रीकांत अंकल। तो जब रेणुका ने कहा कि ये तो मुझसे बहुत अलग दिख रहे हैं, तो अंकल ने क्या कहा कि हाँ ये दिखने में अलग है, बट जैसे जैसे हम रहते हैं, जो जो चीजें हमें चाहिए होती है वही चीजें इनको चाहिए होती है। Their children do the same things as you probably do. इनके बच्चे भी वही काम करते हैं जो आप लोग करते हो। Play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance, and help the families with various things that needs to be done. कि ये भी खेलते हैं, आपस में लड़ाई भी करते हैं, फिर एक दूसरे को मना भी लेते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, जो हम करते हैं वही ये सब करते हैं। They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. अब ये कहाँ, ये एकदम नेचर के पास रहते हैं, जैसे जंगलों में रहते हैं, तो इनको ये बहुत बचपन से ही नेचर की
नेचर को प्रोटेक्ट करते, केयर करते हैं, उसके लिए ध्यान रखते हैं नेचर का। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और इनको सब कुछ आता है कि मछली कैसे पकड़ते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सामान कलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे फ्रूट्स कौन से अच्छे हैं या कौन से जिसमें जहर है, पॉइजनस कौन से हैं। नाउ लाइफ इन द amazon basin. Before learning about the amazon basin, let us look at the map. तो amazon basin हमारा कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। तो ये हमारा कॉन्टिनेंट है पूरा साउथ अमेरिका। सो दिस जो ग्रीन में शेडेड है वो हमारा amazon basin है। नोटिस द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। अब मैंने क्या ऊपर बताया था कि 20 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है हमारा क्या? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक वाला रीजन हमारा, जैसे सपोज जैसे ये हमारा अगर 0 डिग्री इक्वेटर है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली लाइन है, तो इसके बीच में हमारा जो भी पड़ेगा वो क्या होगा? ट्रॉपिकल रीजन। इसके तो ये देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर हमारा 10 डिग्री है, तो 0 डिग्री 0 डिग्री दिस इज आर इक्वेटर। और अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक हम पूरा, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। ऐसे समझ में आ गया कैसे देखते हैं? दिस इज, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 0 डिग्री, दिस इज आर इक्वेटर की लाइन। और ऐसे ही ऊपर जाते रहेंगे तो हमें 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मिल जाएगा। तो लाइज इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री to 10 डिग्री साउथ, इट इज रेफर्ड। तो ये जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है इसको ये कहते हैं, ठीक है। 10 डिग्री से 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन। पूरा हम क्या कहते हैं? 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल रीजन। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ साउथ तक हम क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल रीजन। द रिवर amazon फ्लोज थ्रू दिस रीजन। तो ये जो amazon रिवर है वो फ्लो करती है इस रीजन से। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस टू द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। तो वेस्ट से शुरू होके ये ईस्ट तक फ्लो करती है हमारी, जैसे ना amazon रिवर, तो यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे ये अपना पानी छोड़ देती है। The place where the river flows into another body of water is called river mouth. River mouth हम क्या कहते हैं? जहां पे वो अपना पानी ओशन को दे देती है, जहां पे वो अपना पानी ओशन को दे देती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? रिवर का माउथ। जैसे amazon रिवर हमारी यही यहाँ पे आके अपना पानी किसको दे रही है? ओशन को। दिस इज क्या हो गया? रिवर का माउथ। Numerous tributaries join the Amazon River to form Amazon Basin. तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है? तो ट्रिब्यूटरीज होती है जो जो रिवर में, जैसे एक रिवर जा रही है, सपोज एक रोड जा रही है, एक नेशनल हाईवे है हमारा, बहुत सारी इंटी अंदर की, एक गांव से रोड आ रही है, एक कहीं और जगह से आ रही है, तो वो उसमें क्या मिक्स हो रही है। तो ऐसे ही अगर एक मेन रिवर है और उसमें अलग अलग रिवर्स आके मिक्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, ठीक है। तो सपोज जैसे ये हमारी रिवर है, इसमें यहाँ से एक रिवर आके मिली, ये एक रिवर आ रही है, फिर यहाँ से एक रिवर आ रही है, तो ये तीनों 1 2 3, ये तीनों क्या हो गई? इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई। Numerous tributaries join the Amazon River to form Amazon Basin. तो Amazon River को बहुत सारी rivers आके join करती हैं। The river basin drains portion of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and parts of Venezuela. तो ये जो river basin है ये कौन कौन से एरिया में जाती है वो ये बता रहा है कि ब्राजील के कुछ पोर्शन में जाती है, पेरू के, बोलिविया के, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला के पोर्शन से ही जाती है। नाउ नेम द कंट्रीज टू द बेसिन थ्रू विच इक्वेटर पास। तो इक्वेटर हमारा क्या है? 0 डिग्री। तो आपको ये वाली लाइन देखनी है कि कौन सी ये कंट्रीज से पास हो रही है। तो दिस इज योर होमवर्क। आपको मैप देखना है साउथ अमेरिका का नेट पे, गूगल पे, एंड फिर आपको बताना है कि कौन सी जो कंट्रीज हैं वो पास हो रही हैं। अब climate, as you know, Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year.
तो हम ये ऊपर ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि क्यों हॉट और वेट क्लाइमेट होता है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। तो गर्मी भी है और बहुत बारिश भी है, एकदम चिपचिपा वाला मौसम है। द स्किन फील्स स्टिकी। जैसे मॉनसून में हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो हमें फील नहीं होता कि हम टच करते हैं तो एकदम चिपक रहे हैं हाथ, तो ऐसी इनकी स्किन रहती है लोगों की। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे एंड टू विदाउट मच वार्निंग। हर समय बारिश होती रहती है। क्यों? क्योंकि पानी क्या इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट क्यों होता है पानी? क्योंकि सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है। तो गर्मी भी है, ऊपर से पानी बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है, बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स में बन रहा है। तो इस वजह से बारिश भी बहुत होती है। द डे टेम्परेचर आर हाई विद हाई ह्यूमिडिटी। डे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, हाई इन सेंस कि बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत ज्यादा चिपचिपापन भी होता है, मॉइस्चर होता है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। रात में क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा ठंड हो गई रात में, नहीं। थोड़ा सा सपोज अगर हमारा दिन में 40 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम मतलब कम से कम ये इससे कम नहीं होगा, मीन्स 35 हो गया, 36 हो गया, उससे कम नहीं होगा। तो इतना ही वेरिएशन चलता है, मतलब इतना ही। ऐसा नहीं होगा कि एकदम गर्मी, एकदम ठंड हो गई और एकदम गर्मी हो गई जैसे डेजर्ट्स में होता है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। बट मॉइस्चर तो है मौसम में, तो मॉइस्चर रहता ही है। अब रेन फॉरेस्ट। एज इट रेन्स हेविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बहुत जंगल एकदम ग्रो हो जाते हैं। बारिश भी है, सनलाइट भी है, तो और क्या चाहिए पेड़ को। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीफ एंड ब्रांचेस डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। इतना ज्यादा, जैसे ये हमारा एक पेड़ है, तो ये एकदम हमारा कैसे होता है, एकदम डेंस बनता है। एकदम हमारा जैसे ये एरिया तो एकदम डेंस बनता है कि इतना डेंस होता है कि अंदर जो यहाँ पे सन है हमारा, उसकी रेज भी अंदर नहीं आ पाती है। इतना ज्यादा डेंस होता है, इतना ज्यादा, मतलब एकदम चिपके रहते हैं आपस में कि एकदम बिल्कुल ही लाइट को भी जगह नहीं मिलती अंदर आने की। इट डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। इसलिए अगर धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है फिर भी अगर हम उस फॉरेस्ट में जाएंगे तो एकदम अंधेरा होगा। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। अब शेड टॉलरेंट वेजिटेशन क्या, धूप तो आ नहीं रही, और हमने क्या सुना है कि धूप के बिना ज्यादातर पेड़ नहीं, मतलब उनको चाहिए होती है धूप, उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। आपको बताना है क्यों इंपॉर्टेंट होती है धूप उनके लिए, कौन सा प्रोसेस वो करते हैं जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। तो उनके लिए धूप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें कौन से पेड़ ग्रो होते हैं, शेड टॉलरेंट, जो बिना धूप के भी ग्रो हो जाते हैं, वो वाले पेड़ ग्रो होते हैं यहाँ पे। जैसे ऑर्किड्स, ब्रोमेलियाज ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। नाउ रेन फॉरेस्ट इज रिच इन fauna, birds such as toucans, hummingbirds, macaw with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India। क्योंकि अब यहाँ पे एकदम जंगल है और धूप भी नहीं आ रही, एकदम शांति है, लोग भी नहीं आ पा रहे इतने, क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है एकदम जानवरों के डर डर से। तो बहुत ज्यादा फौना यहाँ पे, मीन्स एनिमल्स बहुत ज्यादा खुश हैं यहाँ पे, बहुत और बहुत ज्यादा हैं भी। बर्ड्स हमें अलग अलग तरीके की दिखती है यहाँ पे, जो कि इंडिया से काफी डिफरेंट है। These birds also may make loud sounds in the forest। और ये birds जो हैं काफी ज्यादा साउंड क्रिएट करती हैं। Animals like monkeys, sloth and ant eating tapirs are found here। और यहाँ पे अलग अलग monkeys, ant eating tapirs भी यहाँ पे मिलते हैं हमें। जैसे ये वाला ये हमने इंडिया में तो देखा नहीं है। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। और बहुत सारे रेप्टाइल्स, स्नेक्स अलग अलग, एनाकोंडा मूवी देखी होगी तो इसमें ही होती है वो। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड। एनाकोंडा एंड बो कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम स्पीशीज। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, आई नो बहुत अजीब से नाम है बट फिर भी। Besides the basin
is home to thousands of species of insects, several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish is also found in the river. तो अलग अलग तरीके की फिशेस यहाँ पे होती हैं जो अमेजोन रिवर से जाती है. This basin is thus extraordinary rich in the variety of life found there. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, अब आपने देख लिया कितने सारे एनिमल्स तो इन्होंने ही बता दिए और कितने सारे एनिमल्स पता नहीं होंगे. तो बहुत ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे होती है. नाउ पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट. People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. अब ये क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं इतने घने जंगल में? ये पेड़ काटते हैं और उस जगह पे क्रॉप्स उगाते हैं, ऐसे करते हैं ये. मेन जो है हंट करने जाता है फिशेस को अलोंग द रिवर, रिवर के पास हंट करने जाता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को और मछली पकड़ने जाता है. उतने टाइम में जो वुमेन जो है वो अपनी क्रॉप्स की वो करते हैं, जैसे वीड्स तो नहीं आ गए उनको हटाना, बाकी सब काम देखना, पानी वानी देखना. दे मेनली ग्रो टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, ये ग्रो करते हैं वहां पे. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them vegetables they grow. अब hunting और fishing जरूरी तो है नहीं कि किसी दिन हमें एकदम अच्छा सा मीन्स हंट हो जाए, कोई जानवर हमें मिल जाए या फिर फिशेस मिल जाए. थोड़ा टाइम होता है कि जिसमें हमें एकदम कोई एनिमल नहीं मिला या फिर कोई फिश हम नहीं पकड़ पाए. तो उस टाइम में क्या वुमेन जो है वो हेल्प करती है. वुमेन क्रॉप्स को देख रही है तो क्रॉप्स तो कुछ तो ग्रो हो गई उसमें, तो ऐसे वो फैमिली को वो रखते हैं. दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. अब स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? पहले तो पेड़ काटते और जला देते हैं उस लैंड को, जिस जहाँ पे पेड़ काटा एग्रीकल्चर से पहले उस लैंड को जला दिया. उससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी बढ़ जाती है हमारी सॉइल की. The staple food is manioc, also known as cassava, that grows under the ground like potato. पोटैटो की तरह ही होता है और जैसे जो पोटैटो है वो सॉइल के अंदर ग्रो होता है एज ए रूट, तो ऐसे ही हमारा मैनियोक होता है. They also eat queen ants and egg sacs. Cash crops like coffee, maize and cocoa are also grown. अब कैश क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जिसको बेच के, जिसको हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, जिसको बेच के हमें पैसे मिल जाएंगे, कैश क्रॉप्स. कैश मीन्स पैसे. नाउ द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द फूड फॉर द हाउसेस. हाउसेस के लिए बहुत ज्यादा वुड प्रोवाइड करते हैं. जंगल है, लकड़ियां हैं, तो हाउसेस बनवाएंगे. नाउ सम फैमिलीज लिव इन thatched houses shaped like beehives. beehives की तरह रहते हैं. beehives मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा. There are large apartments like houses called maloka with a steepy slanting roof. अब बहुत लार्ज अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें स्लैंटिंग रूफ की होती है. वो स्लैंटिंग रूफ क्यों ही होती है? क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो पानी उतर जाए. ये नहीं कि पानी एकदम छत पे हमारा अटक गया क्योंकि बारिश रोज हो रही है और एकदम अनएक्सपेक्टेड हो रही है, तो पानी हमारा एकदम अटके ना वहां पे. द रेन फॉरेस्ट then life of the people of the Amazon basin is slowly changing. लाइफ धीरे धीरे लोगों की बदल रही है क्योंकि ओल्डर डेज में the heart of the forest could be reached only by navigating the river. पहले इतना ज्यादा हमारा डेंस था, मीन्स इतना ज्यादा एकदम डेंस डेंस इन सेंस कितना ज्यादा वो एकदम एक दूसरे में एकदम फॉरेस्ट की कोई जगह ही नहीं थी जाने की, बहुत ज्यादा डेंस था. तो पहले सिर्फ हम रिवर के थ्रू ही जा सकते थे एकदम सेंटर में. इन 1970 में द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल द पार्ट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट एसेसिबल. बट जब से ट्रांस अमेजोन हाईवे क्रिएट हुआ है, हाईवे बना है, तब से हम कहीं भी जा सकते हैं, रेन फॉरेस्ट में हम जा सकते हैं. पहले ये नहीं था पॉसिबल क्योंकि हमें रिवर से ही जाना पड़ता था. रिवर के थ्रू ही मतलब रिवर के थ्रू ही हम अंदर तक जा सकते थे, बाकी कोई और तरीका नहीं था. नाउ एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस. मींस हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट से हम जाते थे. द इंडिजिनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन द न्यू एरियाज
where they continue to practice their distinctive way of farming. अब इंडिजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है, जो पहले से ही वहां पे रहती थी, जो रेन मतलब जो जंगल में, उस वाले जंगल में जो पहले से पॉपुलेशन रहती थी, उनको लोग मतलब उनको निकाल दिया वहां से, और उनको कहीं और फोर्स करा गया कि तुम कहीं और जाओ, कहीं और रहो. The developmental activities are leading to the gradual destruction of biologically diverse rainforests. It is estimated that the large area of rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है, जैसे अभी हमने देखा एक हाईवे बना, उससे कैसे हाईवे बनाएगा, पेड़ काट काट के तो बनाया होगा हाईवे. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे जो रेन फॉरेस्ट है वो उसको डिस्टरबेंस हो रही है, हम पेड़ काट रहे हैं उससे. अब वहां पे जो एनिमल्स रहते होंगे उनको भी दिक्कत होगी, बहुत सारे एनिमल्स हो सकता है चले गए हो वहां से देख, ये देख के. तो इसलिए काफी सारी हमारी वजह से, मीन्स ह्यूमंस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं. यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ वाइड मच वाइडर इम्प्लीकेशन. पहले हमारा फॉरेस्ट ऐसा था, फिर धीरे धीरे इसमें रोड्स बनी, इन्होंने एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ, हाईवे जा रहा है जहाँ पे लोगों ने घर बनाने शुरू हुए, और अब बस इतना सा पोर्शन बचा है. सब हमारा पेड़ एकदम छोटे छोटे बचे हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा एनिमल्स भी नहीं होंगे, बर्ड्स भी नहीं होंगी. तो और इससे क्या होगा, जो टॉप सॉइल थी पहले, वो अब सपोज एक आप मिट्टी डालो, उस पे एक पेड़, जैसे हम ग्रास पे पानी डालते हैं, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता मिट्टी को, बट एक अगर हम सूखे लैंड पे पानी डालेंगे तो क्या मिट्टी इधर उधर हो जाती है. तो ऐसे ये कह रहे हैं, टॉप सॉइल जो है वो हट जाती है वहां से, क्योंकि रेन बारिश बहुत होती है, तो टॉप सॉइल वहां से हट जाती है. और वो बैरन लैंडस्केप को, बैरन मीन्स मिट्टी अगर हट जाएगी, जो फर्टाइल मिट्टी है हमारी, जिसमें हम अच्छा एग्रीकल्चर, जिसमें हम अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, अगर वो वहां से हट गई, तो हमारी मतलब हमारा जो ग्राउंड है वो बिल्कुल बेजान सा हो गया, अब अच्छी क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगी. तो इसको कहते हैं. नाउ लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पे है, गंगा रिवर इंडिया की बात हो रही है, अभी तक हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे थे. Now the tributaries of Ganga and Brahmaputra together form गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. अब ट्रिब्यूटरीज आप लोगों को पता है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र आती है. गंगा यहाँ से आती है हमारी, और ब्रह्मपुत्र हमारी चाइना से निकलती है, सॉरी सॉरी, यहाँ से फिर ऐसे आई, और फिर दोनों मिक्स हो जाती है, दोनों आपस में मिलके यहाँ पे ये चली जाती है. बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन कर देती है अपना पानी. तो हमारा जो इस रिवर का माउथ है वो ये है. तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है. क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, इससे ऊपर सिचुएटेड है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर सिचुएटेड होगा तो सब ट्रॉपिकल रीजन. ट्रिब्यूटरीज रिवर गंगा की है, घाघरा, सोन, चंबल, गंधक, कोसी. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट. और ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज इसको पानी देती है, ऐसी गंगा की ट्रिब्यूटरीज गंगा को पानी देती है, गंगा जी को पानी देती हैं. नाउ द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड फुटहिल्स. अब प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे तो प्लेन्स है, बट निकल तो ये यहाँ पे माउंटेन से भी, उत्तराखंड के माउंटेन से, बट फिर धीरे धीरे जब यूपी में आती हैं, बिहार में आती हैं, वेस्ट बंगाल में जाती हैं, तो धीरे धीरे प्लेन एरिया ये तो सब. तो ये बता रहे हैं कि कैसे प्लेन से आके माउंटेन्स, फुट हिल्स, ये हर चीज पे ट्रेवल करती हैं. जैसे प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, माउंटेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. सुंदरबन डेल्टा क्या होता है, जहाँ पे ये रिवर अपना पानी छोड़ती है, मीन्स रिवर के माउथ पे डेल्टा बनता है. अभी आप बस इतना ध्यान रखो, रिवर के माउथ पे हमारा डेल्टा बनता है, और जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र ड्रेन करती है अपना पानी, उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं. Oxbow lakes dot the plain area. The area is dominated by monsoon climate. ये एरिया किससे डोमिनेटेड है? मॉनसून क्लाइमेट से. हमें पता है हमारे यहाँ मॉनसून आता है, बारिश होती है जब बहुत ज्यादा. ऑक्सबो लेक क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा
रिवर हम यहाँ ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, कभी पानी बहुत कम हुआ तो वो क्या है, ऐसे अपना पाथ चेंज कर लेती है ऐसे। कम पानी नहीं है ज्यादा तो वो इतना ज्यादा टर्न ना होके यहाँ पे ही मुड़ गई। तो ये जो पोर्शन, ये जो अलग हो गया पोर्शन, इसको कहते हैं ऑक्सबो। ठीक है, इस पोर्शन को कहेंगे हम ऑक्सबो। ऐसे ही यहाँ पे इस पोर्शन को ऑक्सबो कहेंगे। The monsoon brings rain from mid-June to mid-September. The summers are hot and winters cool. Summers बहुत गर्मी होती है, हमें अपना मौसम पता है कि इस गर्मियों में एकदम पसीने बह जाते हैं, और सर्दियों में बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। Look at the map of India. Find out the states in which Ganga Brahmaputra basin lies. कौन से में बेसिन लाई कर रही है पूरा। बेसिन मीन्स जहां से ट्रिब्यूटरीज ऐड कर रही है, तो आपको पता है राजस्थान हो गया, देन एमपी हो गया, फिर हम हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, एंड वेस्ट बंगाल। ऐसे ही आप ब्रह्मपुत्र का करना। मैंने गंगा का कर दिया, आप ब्रह्मपुत्र का कर लेना। नाउ द बेसिन एरिया हैज वेरिड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी की कभी माउंटेन से आ रही है, फिर कभी एकदम प्लेन एरिया में आ गई, ये चीज टोपोग्राफी। द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। अब कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो वहां पे कम लोग रहेंगे, ऐसी कहीं पहाड़ों पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो वहां पे कम लोग रहते हैं, रिस्पेक्ट रिलेटिवली कम लोग रहते हैं। मीन्स अगर हम कंपैरिजन करें, दो जगह का कंपैरिजन करें तो कम लोग होंगे जहाँ पे बहुत ठंड पड़ेगी। नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर होगा उसमें बहुत लोग रहेंगे, तो ऐसी इन्वायरमेंट बहुत ही रोल प्ले करता है कि कितने लोग कहाँ रहेंगे। Now the mountain area with steep slopes have inhospitable terrain. माउंटेन्स का बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स होती है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है तो वहां पे कम लोग रहेंगे। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। अब जो प्लेन एरिया है, सपोज आपको माउंटेन पे भेज दिया और प्लेन एरिया पे रह रहे हो, तो कौन सा प्रेफर करोगे। 2-3 दिन के लिए अच्छा लगता है हमें माउंटेन्स पे, बट अगर हमें कहा जाए कि यहीं पे ही रहो तो कितनी डिफिकल्ट लाइफ हो जाएगी। और अब एग्रीकल्चर भी हमारा कहाँ पे अच्छा होता है, प्लेन एरिया पे। अब माउंटेन्स पे हम बहुत कम एग्रीकल्चर देखते हैं, बस स्टेप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग हमें दिखती है बस माउंटेन्स पे, वो भी कुछ कुछ माउंटेन्स पे। तो इतना अच्छा एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाता। नाउ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी हाई। इसलिए डेंसिटी बहुत हाई होती है प्लेन एरिया की। एक तो एग्रीकल्चर अच्छा है, लोग अच्छा काम कर सकते हैं। माउंटेन एरियाज पे प्रोफेशन, मतलब लोग जो काम कर सकते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, जो ऑक्यूपेशंस वो ले सकते हैं वो कम होते हैं। प्लेन एरिया पे कंपनीज भी हैं हमारी, बहुत सारी डिफरेंट रिटेल शॉप्स भी हैं, तो हम उसमें काम कर सकते हैं। द मेन क्रॉप इज पैडी। पैडी हमारी मेन क्रॉप होती है। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। और क्योंकि जो पैडी की कल्टीवेशन होती है वो अच्छी रेनफॉल में होती है, तो हम उसी एरिया पे ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे बारिश अच्छी हो। अगर जहाँ पे बारिश अच्छी नहीं होगी वहां पे नहीं ग्रो हो पाएगी। अब वीट, पैडीज राइस, wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. ये सारी अदर क्रॉप्स है जो, जैसे वीट हम जिससे रोटी बनती है, मेज, ग्राम, मिलेट्स, ये अदर क्रॉप्स है जो यहाँ पे ग्रो होती हैं। अब कैश क्रॉप्स हम पहले बता चुके, लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। नाउ बनाना प्लांटेशन, हम इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से बनाना केला मिलता है, प्लांटेशन बहुत अच्छी होती है इसकी। इन वेस्ट बंगाल एंड असम, टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन। जैसे टी गार्डन, कभी आप गए हो असम तो आपने देखा बहुत ज्यादा टी के गार्डन्स हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम में हमें सिल्क मिलती है। सिल्क वॉर्म से हम सिल्क मिलते हैं। कुकून को हम, जैसे जब वो बाहर आती है तो कुकून को हम, कुकून का वो सिल्क का ही तो बना होता है जो वो थ्रेड होता है। Now in the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. जहाँ पे gentle steep slopes क्या होती है, एकदम steep slopes, एकदम ऐसी slopes, और gentle means कुछ ऐसी slopes normal। steep means एकदम गिर गए, और gentle means थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है। यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो सकती है अगर फर्टाइल हो।
Now the vegetation cover of the area varies according to the type of landform. In Ganga and Brahmaputra, plain tropical deciduous forests grow along with teak, sal and peepal. हमारे यहाँ कौन सा ग्रो होता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. थिक बैम्बू ग्रूव्स आर कॉमन इन ब्रह्मपुत्र प्लेन. बैम्बू भी ग्रो होता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में. द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट. से हमारा डेल्टा एरिया, डेल्टा एरिया क्या होता है? अब जहाँ पे रिवर का माउथ होता है वहां पे डेल्टा एरिया, तो वहां पे मैंग्रोव ग्रो होते हैं. मैंग्रोव भी एक तरीके के पेड़ होते हैं. इन द पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफरस, कॉनिफरस होते हैं कोन वाले. डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं जो, जैसे गर्मी होती है बहुत, सर्दियां होती है जब बहुत ज्यादा, तो वो अपनी शेड कर देते हैं लीव्स, मतलब अपनी लीव्स को हटा देते हैं. क्लाइमेट इज कूल एंड स्लोप्स आर स्टीप. नाउ देयर आर वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन. बहुत ज्यादा यहाँ पे भी वेराइटी दिखती है हमें एनिमल्स की, जैसे एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर, मंकीज आर कॉमन. द वन हॉर्न्ड rhinoceros is found in Brahmaputra basin, Brahmaputra plain. In the delta area, Bengal tiger and crocodiles are found. Aquatic life abounds in the fresh river water, the lake and the Bay of Bengal sea. The most popular variety of the fish are rohu, katla and hilsa. Fish and rice यहाँ पे staple डाइट होती है लोगों की. कौन से एरिया में कह रहे हैं? जहाँ पे डेल्टा बन रहा है उस एरिया. Now a source of livelihood. Below this fishermen living in the Matwali Mao village of Bihar में एक हमारा fisherman रह रहा है. He is happy man today with the efforts of the fellow fishermen Ravinder, Kishore, Rajiv, others. He cleaned the or the Oxbow Lake to cultivate different varieties of fish. इन्होंने साफ कर ली Oxbow Lake को और अभी यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं. That grows in जो फिशेस जो ग्रो होती है अच्छे लैंड पे, अच्छा फूड बन सकती है वो इन लोगों के लिए. नाउ द लैंड, लेक का लैंड भी बहुत फर्टाइल है, तो वहां पे वो अच्छी क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे पैडी, मेज, पल्सेस. द बफेलो इज यूज टू ग्रो द टू प्लो द लैंड. अब जो बफेलोज हैं वो हेल्प करती है एग्रीकल्चर में. द कम्युनिटी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है. देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, और वो अच्छी खासी फिश कैच कर लेते हैं इनफ फॉर देम, और वो सेल भी कर देते हैं मार्केट में, तो उनको पैसे भी मिलते हैं, तो वो उस पैसों को वो यूज करते हैं, तो काफी उनकी लाइफ अच्छी है. नाउ द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज. द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, all with population more than 10 lakh are located on river गंगा पे. मीन्स बहुत ज्यादा, ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि रिवर है, अच्छा खासा पानी मिल जाएगा उनको अपने एग्रीकल्चर, अपनी फील्ड्स में डालने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड्स में डालने के लिए पानी भी है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं. पर जो वेस्ट वाटर है जो टाउन से जनरेट होता है वो भी इस रिवर में क्या डंप कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, तो पानी को हम पोल्यूट भी कर देते हैं, गंदी कर देते हैं हम रिवर को. All the four ways of transport are well developed in Ganga Brahmaputra basin. और बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट चलता है, मीन्स बोट्स, सब कुछ अच्छे से वहां पे फ्लो होती है. नाउ इन द प्लेन एरिया द रोडवेज, रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब रोडवेज जो है, रोड्स डिफरेंट डिफरेंट, रेलवेज हो गया, तो ये वाटरवेज हो गया. हम एक दूसरे से एक प्लेस से, वन प्लेस से दूसरी प्लेस हम आराम से जा सकते हैं. कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन रिवर हुगली. कोलकाता एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है जहाँ पे शिप्स भी रुकती हैं, पोर्ट्स, वो रिवर हुगली पे. द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स. हम नॉर्मल अगर पोर्ट्स यूज करते हैं तो हम वाटर के लिए यूज करते हैं, जो वाटर पे पोर्ट होते हैं, बट अगर हम एयरपोर्ट यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वो फ्लाइट्स के लिए है. नाउ टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पे, जो बहुत, ताजमहल है यमुना के बैंक पे आगरा में, इलाहाबाद, इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना. यहाँ पे गंगा और यमुना मिलती हैं. इलाहाबाद प्रयागराज अब नाम चेंज हो गया उसका, जहाँ पे मिलती हैं,
तो उस जगह को क्या कहते हैं? प्रयागराज या फिर इलाहाबाद। रिवर गंगा और रिवर यमुना जहाँ पे मिलती हैं। नाउ बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा। बुद्धिस्ट स्तूपास जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पूजा करने जाते हैं उसको जैसे हमारे यहाँ टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क होते हैं, चर्च होते हैं, ऐसी जहाँ पे बुद्धिस्ट प्रेयर करने जाते हैं उसको कहते हैं स्तूपास। असम विद काजीरंगा एंड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई होती हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो होती हैं, तो वो असम में है हमारी काजीरंगा और मानस। एंड अरुणाचल प्रदेश विद डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर विद मेनी प्लेसेस वर्थ अ विजिट। तो हमारे बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं इन रिवर्स के आसपास। So with this, our chapter is completed. I hope you can do this exercise by yourself. So that's it from my side. Thank you. If you have any doubt regarding this chapter, do comment below and please like this video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.